नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी इंसान इन 4 बातों को अपने जीवन में याद रखे, तो वह कभी गरीब नहीं रहता। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुंदर सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोवी और 2 बच्चे थे। दर्शकों, वो कौवा बहुत ही गरीब था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे कहीं दाना पानी नहीं मिल पाता था। वह रोज जंगल में दाना पानी की तलाश करता, लेकिन अक्सर खाली हाथ लौटता। उसका परिवार जैसे तैसे थोड़ा बहुत जो भी मिल जाता उसी में गुजारा करता था। कई बार तो वे भूखे ही सो जाते थे। जब कभी कौवे को कहीं से कुछ दाना पानी मिल भी जाता तो वह उसे अपने बच्चों को खिला देता और खुद भूखा रह जाता। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। कौवे के बच्चे बहुत भूखे थे और खाने को कुछ भी नहीं था। तब उसकी पत्नी कोवी कहती है, पियाजी, चलिए किसी और पक्षी से कुछ मांग लाते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोवी की यह बात सुनकर कौवा कहता है, प्रिय, भले ही हमारे दिन खराब चल रहे हों, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। तब कोवी कहती है, अगर भीख मांगना आपको ठीक नहीं लगता तो हमारे लिए कहीं से खाना ढूंढ कर लाइए। अब कौवा अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल जाता है और कई दिनों तक लगातार खाना ढूंढता रहता है। वह भूखा प्यासा भोजन की खोज में भटकता है। कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह अपने घोंसले में वापस लौटता है और इस बार वह अपने साथ बहुत सारा दाना पानी लेकर आता है। यह देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब सभी पेट भरकर खाना खाते हैं। तब कौवे की पत्नी कहती है, पियाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भीख मांगने की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब कौवा कहता है, प्रिय, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी और जो भी इंसान इस कहानी को सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा और ना ही कभी भीख मांगकर खाएगा। प्रिय दर्शकों, कौवा अपनी कहानी शुरू करता है। वह कहता है, प्रिय, किसी शहर में गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी 2 ही सदस्य थे। वे एक कच्चे घर में किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करता था और इस तरह उनका जीवन चल रहा था। समय बीतता गया और पत्नी गर्भवती हो गई। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अब हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा खेलेगा जिसे हम प्यार से पालेंगे। लेकिन जब बच्चे ने जन्म का समय पास आ गया तब उस गरीब आदमी को यमराज का बुलावा आ गया। एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। शहर के कुछ लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया और दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही थी। जब उसे यह खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। जन्म लेने से पहले ही तुम उसके सिर से पिता का साया छीनकर चले गए। अब इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है, प्रिय, वह दुखी स्त्री अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह संतान के आने की खुशी मनाए या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें इंसान का कोई वश नहीं चलता। कहा भी जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका दुख छोड़ो और जो आया है उसके बारे में सोचो। लोगों ने उसे बहुत तरह से समझाया। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका थोड़ा दुख हल्का हुआ। उसने सोचा, अब मैं इस बेटे को पालकर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। वह अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। नगर के कुछ लोगों ने कुछ दिन तक उसकी मदद की, लेकिन आखिर कब तक कोई किसी की मदद करता है। कुछ समय बाद मदद करने वाले भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई। उसने समझ लिया कि दूसरों की मदद से ज्यादा दिन तक जिंदगी नहीं चल सकती। अगर उसे और उसके बेटे को जीना है तो खुद जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद काम करना होगा। फिर वह महिला दूसरों के घरों में काम तलाशती है। उसे सफाई और झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। जो पैसे मिलते उनसे वह अपने और अपने बेटे का पेट पालती। समय के साथ साथ उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में दाखिला दिला देती है। उसने सोचा कि वह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसका जीवन संवार देगी, ताकि उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, मेहनती इंसान के लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कोई देश पराया नहीं होता और मीठा बोलने वाले के लिए कोई अजनबी नहीं होता। अब वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने लगती। बच्चा भी यह अच्छी तरह समझता था कि घर में सिर्फ उसकी माँ है और पिता उसका जन्म होने से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए वह भी मन लगाकर पढ़ाई करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 साल की हो जाती है। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। वह सोचती है कि कोई छोटी बीमारी होगी। तब बच्चा कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। तुम दवा खा लेना, जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती है। वह कहती है, बेटा, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब तेरे पापा और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाएंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी में ना जीना पड़े। लेकिन बेटा, मैं वह सपना पूरा नहीं कर पाई। अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने पिता का सपना जरूर पूरा करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। अपने जीवन को इस तरह जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक जाना जाए। कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, किसी से कुछ मांगना मत। मांगना नहीं, करना ही असली आत्मसम्मान है और दूसरों पर निर्भर रहना ही असली दुख है। इंसान को हमेशा ज्ञान, धन, शक्ति, कीर्ति और पुण्य कमाने की कोशिश करनी चाहिए। लड़का कहता है, माँ, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह माँ से 10 रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब नगर वासियों को यह पता चलता है तो सब लोग इकट्ठा होकर उस स्त्री का अंतिम संस्कार उसके बेटे के हाथों कराते हैं। अब वह बच्चा बिल्कुल अकेला रह जाता है। इसके बाद वह अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ाई करने लगता है। वहां उसकी कॉपी, किताबें और स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज स्कूल जाता और पढ़ाई करता, साथ ही काम भी करता ताकि पढ़ाई का खर्च चला सके। एक दिन वह बच्चा स्कूल से लौटकर काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता।
पूरे दिन भूखा रहकर वह सिर्फ पानी पीकर सो जाता है। अगली सुबह वह बिना कुछ खाए ही स्कूल चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब वह घर आता है तो फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कि कल काम नहीं मिला था, लेकिन आज तो कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। उसे फिर भूखे पेट सोना पड़ा। अब भूख उसे और ज्यादा बेचैन करने लगी थी। एक बार तो उसके मन में विचार आता है कि भूखे पेट तो लेटा भी नहीं जा रहा, अब किसी से कुछ मांग कर ही खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते समय उससे कहा था, बेटा कभी भी भीख मांगकर मत खाना, हमेशा मेहनत करके ही खाना। लड़का भी स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भीख मांगकर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू किया तो लोग मुझे भीख मांगने वाला कहेंगे। भगवान ने जब पेट दिया है तो उसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का सोचता है कि कल सुबह से ही काम पर निकलूंगा, काम मिल गया तो खाना खा लूंगा और फिर अगले दिन के लिए तैयार रहूंगा। काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अब तो उसे चलना भी मुश्किल लगने लगता है। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है कि अगर अब मुझे खाना नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे रोक देती है। कहती है, तू गरीब है, भीख मांगने वाला नहीं। अगर तू भीख मांगेगा तो फिर तेरी आदत बन जाएगी और तू सच में भीख मांगने वाला बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं बातों में उलझा रहता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि भीख मांगना और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मदद तो मांग सकता हूँ। भीख वो होती है जो वापस नहीं दी जाती, पर मदद वो होती है जो लौटाई जा सकती है। लड़के ने सोचा, मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब काम मिल जाएगा तो लौटा दूंगा। अब वह वहां से निकलता है और नगर के बाहर एक बड़ा सा घर देखता है। वह उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर आती है। महिला ने देखा कि 10-11 साल का एक उदास सा मासूम लड़का खड़ा है। पहले वह महिला लड़के से पूछती है, बेटा दरवाजा क्यों खटखटाया, कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी, मैंने दोपहर के समय आपको परेशान किया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब महिला पूछती है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, वह महिला भी एक माँ थी, इसलिए उसके शब्दों में ममता थी। महिला ने पूछने पर एक बार तो लड़के ने मन से आया कि वह कह दे कि वह 2-3 दिन से भूखा है और बहुत परेशान है, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे रोक लेता है। वह भोजन की जगह सिर्फ पानी मांगता है और कहता है, माँ जी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए दरवाजा खटखटाया, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? प्रिय दर्शकों, लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने लड़के की हालत देखकर समझ लिया कि वह भूखा है। वह कहती है, बेटा थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। महिला अंदर जाती है और रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर आती है। वह गिलास लड़के को दे देती है। लड़का जब गिलास पकड़ता है तो उसमें दूध देखकर खुश हो जाता है। वह मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला पहले उसे लड्डू देती है और कहती है, बेटा दूध गर्म है, पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब महिला को देखता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी अपनी माँ ही उसे दूध पिला रही हो। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है,
मैंने तो सिर्फ एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले मैं इस माँ को क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी, मैंने आपसे सिर्फ पानी मांगा था और आपने मुझे दूध पिलाया। इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला कहती है, बेटा, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया कि तुमने बदले में कुछ ले सकूं। महिला आगे कहती है, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला दूं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़का फिर कहता है, नहीं माँ जी, आप मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ मांगिए। मैं अपनी हैसियत के अनुसार जरूर कुछ दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, ये लड़का कितना स्वाभिमानी है। जब लड़का बार बार देने की बात करता है तो महिला उसका मन रखने के लिए कहती है, बेटा, मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक वचन दो कि जिस तरह आज मैंने तुम्हारी मदद की है, वैसे ही जब तुम सक्षम हो जाओगे तब किसी और की मदद जरूर करना। लड़का उस बात को अपने मन में बैठा लेता है। वह महिला के पैर छूता है और काम की तलाश में आगे बढ़ जाता है। इस तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था, उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बेटे को विद्यालय छोड़ने आती है तो देखती है कि वही लड़का वही पढ़ रहा है। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है और विद्यालय के मास्टर जी से पूछती है, यह बालक कौन है? मास्टर जी बताते हैं, इसका नाम रिंकू है। यह माता पिता के बिना है। छोटी सी उम्र में इसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह सुनकर महिला को बहुत दुख होता है। वह सोचती है, जब इसके माता पिता नहीं है तो इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है? तब विद्यालय के मुख्य मास्टर बताते हैं, बहन जी, रिंकू बहुत अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में बहुत तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और उससे स्कूल की फीस भी भरता है। महिला का मन करता है कि वह उस बालक की मदद करे। वह सोचती है, जिसका कोई नहीं होता उसकी मदद ही सच्ची सेवा है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। वह सोचती है कि यह लड़का मुझसे पैसे नहीं लेगा क्योंकि यह स्वाभिमानी है। तब महिला मास्टर जी से कहती है, श्रीमान, यदि मैं इस बालक की फीस भर दूं तो आप उसे किसी तरह समझा दीजिए कि सरकार ने उसकी स्थिति देखकर उसकी फीस माफ कर दी है। उसे यह ना लगे कि उसका कोई एहसान कर रहा है। प्रिय दर्शकों, मास्टर जी इस बात से सहमत हो जाते हैं। महिला रिंकू के पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इसके बाद वह हर वर्ष उसकी पूरी फीस भर दिया करती थी ताकि रिंकू मन लगाकर पढ़ाई कर सके। अब रिंकू पूरे मन से पढ़ाई करता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। उस महिला की थोड़ी सी मदद ने रिंकू की पूरी जिंदगी बदल दी। अब वह मन लगा के पढ़ने लगा। इसी तरह कुछ और वर्ष बीत गए। अब आगे की पढ़ाई के लिए रिंकू को शहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि शहर में रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और पढ़ाई भी करता रहूंगा। जब उस महिला को यह बात पता चली तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का बस इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर अपनी कृपा बनाए रखना, वह जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। प्रिय दर्शकों, उधर रिंकू शहर जाकर पढ़ाई में लग गया। खर्च चलाने के लिए उसने एक नौकरी भी कर ली। इस तरह 25 वर्ष बीत गए। ना तो रिंकू उस महिला से मिल पाया
और ना ही वह महिला रिंकू से। अब उस महिला का बेटा भी बड़ा हो गया था और एक व्यापारी बन गया था। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री पहले से ही संपन्न थी और अब उसका बेटा व्यापार करके और भी धन कमाने लगा था। वह बेटा भी अपनी माँ की तरह बहुत संस्कारी था। वह भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। प्रिय दर्शकों, वह आगे अपनी पत्नी से कहता है कि एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो माँ की हालत देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की कोई चिंता मत कीजिए। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर है और इसका इलाज बहुत महंगा होगा। छोटे अस्पतालों में इसका इलाज नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में किसी अच्छे अस्पताल में जाना होगा, जहाँ खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। बेटा कहता है, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगा, बस आप मुझे कोई रास्ता बताइए। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर के कैंसर अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अगर वहाँ पूरा इलाज हो गया तो तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर से बड़े शहर के अस्पताल का पता और डॉक्टर का नंबर लेकर अपनी माँ को लेकर निकल पड़ता है। प्रिय दर्शकों, उसकी माँ उसे बहुत मना करती है। बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बड़े शहर में इलाज करवा सके। यहीं के डॉक्टर से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब बेटा कहता है, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही हो, जिसके होने से मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। इसलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर से कमा लेंगे, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिल सकती। इस तरह वह लड़का अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वह अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि जिन डॉक्टर से इलाज होना था वह विदेश गए हैं और कल लौटेंगे। अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा, तब तक अपनी माँ को भर्ती करा दीजिए। लड़का बिना देर किए माँ को भर्ती करा देता है और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर आते हैं तो लड़का अपनी माँ की हालत उन्हें बताता है। डॉक्टर भरोसा देते हैं कि जांच के आधार पर कहा जा सकता है कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन इलाज लंबा चलेगा। लड़का कहता है, डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ का इलाज जरूर करवाऊंगा। लेकिन इलाज का खर्च बहुत अधिक था। फिर भी लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। प्रिय दर्शकों, वह कहता है कि माँ से अनमोल इस संसार में कुछ नहीं है। डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखते थे वो बहुत महंगी थी, फिर भी लड़का अपनी माँ के लिए वह सब दवाइयाँ लाता था। उधर माँ की देखभाल के कारण वह अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाया, जिससे उसका कारोबार भी धीमा पड़ गया। कई दिन तक इलाज चलता रहा और धीरे धीरे माँ की तबीयत में सुधार आने लगा। बेटे के पास जो भी जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। जब माँ को यह बात पता चली तो वह कहती है, बेटा, तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ला रहे हो? डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च कैसे उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलाज करवाने के लिए अपना मकान, दुकान सब कुछ बेच दूंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाती। लड़का अपनी माँ का इलाज लगातार जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। प्रिय दर्शकों, वहाँ एक बात बहुत ही अनोखी थी। उस अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर जब उस लड़के की माँ से मिलने आता था तो वह 2-4 घंटे उनके पास बैठकर बातें करता था। यह देखकर माँ को भी बहुत अच्छा लगता था। वह सोचती थी
कैसा अजीब डॉक्टर है। इतना बड़ा डॉक्टर जिसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, वह मुझसे बातें करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर साहब के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ का इलाज अब कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। मैं सिर्फ संतुष्टि के लिए एक बार और जांच करवा लेता हूँ। जैसे ही रिपोर्ट आ जाए तुम अपनी माँ को घर लेके जा सकते हो। लड़का फिर पूछता है, डॉक्टर साहब, क्या माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है? कोई खतरे की बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, नहीं भाई, रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी आई है। अब आप अपनी माँ को घर लेके जा सकते हो। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता है। वह अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। वह यह बात माँ को बताता है और कहता है, माँ, अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो। हम जल्दी ही अपने घर जाने वाले हैं। यह सुनकर माँ भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल यह सोचकर उदास हो जाती है कि अस्पताल का बिल तो लाखों में होगा। उसका बेटा यह कैसे चुकाएगा? जमा पूंजी तो पहले ही इलाज में खत्म हो चुकी है। माँ को उदास देखकर बेटा समझाता है, माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं सब कुछ बेचकर तुम्हारे इलाज का खर्चा भर दूंगा। घर मकान तो बाद में फिर बन जाएगा, तुम्हें इन बातों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे अपने बेटे की चिंता होना स्वाभाविक है। वह सोचती है, अगर मेरा बेटा सब कुछ बेच देगा तो वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, उसका भविष्य क्या होगा। प्रिय दर्शकों, माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटे की पूरी रात बीत गई। अगली सुबह जब माँ की छुट्टी का समय आता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर उनके पास आता है और बेटे से कहता है, यह आपका बिल है। बेटा घबराते हुए लिफाफा खोलता है और सोचता है, न जाने कितना बिल होगा। बेटे को परेशान देखकर माँ भी चिंतित हो जाती है। वह अचानक बेटे के हाथ से लिफाफा छीन लेती है। उधर जैसे ही माँ बिल खोलती है, अस्पताल के वही बड़े डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। माँ जब लिफाफा खोलती है तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी होती है। उस पर्ची पर लिखा होता है, हे माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन से भूखे एक बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 5 साल तक उस बच्चे की स्कूल की फीस भरी थी। पर्ची पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बेटा पूछता है, माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है? माँ वह पर्ची बेटे को दे देती है। बेटा जब पर्ची पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। फिर वह माँ से पूछता है, माँ, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती हैं? डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती थी, अभी ही पता चला। बेटे ने फिर पूछा, तो फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? माँ ने जवाब दिया, बेटा, 25 साल पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटे थे। गर्मी की दोपहर में तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का हमारे घर के दरवाजे पर आया था। वह बहुत भूखा और प्यासा था। उसने मुझसे सिर्फ 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने जब उसकी हालत देखी तो समझ गई कि वह भूखा है। मैं रसोई में गई और उसे दूध और लड्डू लाकर दिए। वह बच्चा कई दिनों से भूखा था। उसने दूध पी लिया और फिर भावुक होकर मुझसे कहा, माँ, तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? तब मैंने मुस्कुराकर उसे बस इतना कहा था, बेटा, जिस तरह आज मैंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की, वैसे ही जब तुम बड़े हो जाओ और सक्षम बनो तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना। यही मेरे ऋण का बदला होगा।
मुझे क्या पता था कि वही बच्चा जिसे मैंने उस दिन एक गिलास दूध पिलाया था, आज 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, इधर माँ और बेटा आपस में बातचीत कर रहे थे और उधर वही डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर सब बातें सुन रहे थे। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़े और माँ के चरणों में झुकते हुए बोले, माँ, वो भूखा बच्चा मैं ही था। आपने उस दिन जो मुझ पर करुणा दिखाई, उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपसे मिला वह प्यार ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बना। यह सुनकर माँ और बेटा दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ ने डॉक्टर को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तूने मेरे उस एक गिलास दूध का जो सम्मान किया है, वह अमूल्य है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किया गया एक छोटा सा उपकार कभी बेकार नहीं जाता। वक्त चाहे कितना भी बीत जाए, इंसानियत और सच्चे भावों की कीमत समय आने पर जरूर चुकाता है। कौवे की कहानी हमें यही सिखाती है, जो कुछ भी हमें संसार में देते हैं, वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। अगर हम समझ जाए इन 4 बातों को, कृतज्ञता, सेवा, सच्चाई और समय की कीमत, तो जिंदगी में कभी गरीबी नहीं रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल आस्था सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मिलती है और नई कहानियां लाने की प्रेरणा।